चलिए दोस्तों, आज तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक मकान के आधार से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। इसके बाद फिगर को ड्रा करेंगे। तो देखिए, यह एक रेखा ए और बी खींचते हैं। यह हमारी मीनार हो गई। चलिए अब मीनार से 20 सेमी की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर कोई एक मकान स्थित है जिसे हम सी डी मानेंगे। इसकी लंबाई सी डी। चलिए अब कह रहा है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण नीचे बनता है 60 अंश है तथा मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो देखिए, यहाँ से एक रेखा ऐसे बिल्कुल बी सी के समांतर खींचेंगे जिसे डी ई नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितना होगा? 45 अंश। चलिए अब देखिए, हमें मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को यच मानेंगे। तो लिखिएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर यच तथा मकान की ऊंचाई बराबर यक्स मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी भाई? यच होगी। और यह वाली जो दूरी होगी यह क्या होगी? एक्स होगी। अब आगे देखिएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। लंब। नीचे वाली भुजा आधार। और यह वाली जो भुजा, देखिए यहाँ पर दो कर्ण हैं, एक यह कर्ण होगा और एक यह भी कर्ण होगा। तो जो तिर्यक भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, और त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। तो अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो लंब तथा आधार का हमें अनुपात चाहिए, तो हम जानते हैं भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के जगह पे 60 अंश है। 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है? टोटल यच। और आधार का मान कितना है? 20 मीटर। चलिए अब देखिएगा, थीटा के 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है बराबर यच बटे 20 मीटर। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यह यच बराबर आ जाएगा 20 कर्णी में 3 मीटर। चलिए इसे समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। अब इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में चलिए। दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी में, यहाँ भी यह समकोण त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में देखिएगा, यह जो लंबाई, यह वाली यहाँ से ए ई की जो लंबाई होगी यह यच और यह वाला यक्स के बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों समांतर है। और यहाँ पर ए ई जब हम निकालेंगे तो यह एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलिए आगे, त्रिभुज ए ई डी में यहाँ देखिए tan, यहाँ भी हमें लंब तथा आधार का ही अनुपात चाहिए। यहाँ भी लिखेंगे tan कितना अंश भाई? 45 अंश बराबर लंब का मान कितना है? h माइनस एक्स है। और आधार का मान देखिए, भुजा हमारी जो भुजा बी सी है वह समांतर है किसके? डी ई के, और बराबर भी। तो यानी इसका मान 20 है तो इसका भी मान 20 मीटर होगा। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा भाई? 20। चलिए
अब 45 अंश का मान 1 होता है तो h माइनस एक्स बटे 20, इधर 20 इधर चला जाए, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए h माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20। इसे समीकरण सेकंड बना लेते हैं। h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान कितना है रख दीजिए, तो यह हो जाएगा 20 अंडर रूट कर्ण में 3 माइनस एक्स बराबर 20। चलिए अब यक्स को इधर लाते हैं तो यह प्लस हो जाएगा और 20 को इधर लाएंगे, यह हो जाएगा 20 कर्ण में 3 माइनस 20 और यक्स इधर जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स। चलिए यहाँ से 20 कामन ले लेंगे तो 20 कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कर्ण में 3 माइनस 1 बराबर एक्स। यह हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई को h माने थे तो मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आया है भाई 20 कर्ण में 3 मीटर। और मकान की ऊंचाई को x माने थे तो x बराबर मकान की ऊंचाई x थी, x बराबर आ गया 20 कर्ण में 3 माइनस 1। आप चाहे तो यहाँ कर्ण में 3 का जो मान होता है उसे रख सकते हैं। कर्ण में 3 का मान होता है 1.732। चलिए इसे रख कर के भी हल कर सकते हैं